हेलो प्यारे दोस्तों एवं छात्रों, हमारे YouTube चैनल SK सुमन यूट्यूबर पर सभी दोस्तों एवं छात्रों का स्वागत है एवं अभिनंदन है। आज आप लोगों के बीच अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो कि हिंदी व्याकरण के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार का वीडियो हम लगातार लाते रहेंगे। पहला सवाल आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है जिसे नहीं जीता जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, आलोच्य, अजय, अभेद, अखाद्य। चार ऑप्शन में एक सही जवाब है। आप लोग बता सकते हैं कि इसमें सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो आप लोग बताइए कि इसमें सही जवाब कौन सा हो सकता है। तो जिसे नहीं जीता जा सके उसके लिए एक शब्द है, अजय हो जाएगा। जो भी बी के साथ जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है और बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए अगला सवाल देखिए, जिसका तेज निकल गया है वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। इसका हो जाएगा राइट आंसर निस्तेज। लाभ की इच्छा वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, लिप्सा। देखिए अगला सवाल, जहां तक सद सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, यथासाध्य हो जाएगा। चलिए देखते जाइए, जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या है, तो असंभव। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है, ये हो जाएंगे जिज्ञासा। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है, तो देने योग्य दे। जिसकी चिंता नहीं हो सकती के लिए अचिंतनीय। कम बोलने वाला के लिए एक शब्द, ये हो जाएंगे मितभाषी। ज्यादा बोलने के लिए वाचाल होता है। चलिए अगला देखिए, बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या है, तो ये हो जाएंगे अपलक। जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द है, तो आस्तिक है। जिसको नहीं है तो ये हो जाएंगे नास्तिक। स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द है, स्वेदज। चलिए आगे सवाल देखिए, बिना अंकुश का के लिए एक शब्द क्या है, ये हो जाएंगे निरंकुश। सबको समान रूप से देखने वाला, ये हो जाएंगे समदर्शी। चलिए, जो कोई वस्तु वहन करता है, ये हो जाएंगे जो कोई वस्तु वहन करता है, वाहक। ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए तब आप लोग समझ पाइएगा। पत्र या प्रश्नावली के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, ये हो जाएंगे उत्तरापेक्षी। राइट आंसर बी हो जाएगा। जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति न हो, तो ये हो जाएंगे अज्ञानी। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, ये हो जाएंगे जितेंद्रिय। जो युद्ध में अस्थिर रहता है, ये हो जाएंगे युधिष्ठिर। जो दूसरों का भला चाहने वाला है, ये हो जाएंगे सहृदय। देखते जाइए, वीडियो का स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए आप लोग, तब जाकर के समझ पाइएगा कि एग्जाम में अनेक शब्द के लिए एक शब्द से कैसा कैसा सवाल किया जाता है। जिसका खंडन न किया जा सके, ये हो जाएंगे अखंडनीय। जो स्त्री अभिनय करती है, ये हो जाएंगे अभिनेत्री। जिससे सब कुछ कहा जा सके, ये हो जाएंगे अंतरंग। चलिए देखते जाइए, जो दूसरे के बलबूते पर हो, ये हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, दूसरे के परावलंबी। अपने बलबूते पर होता है स्वावलंबी। चलिए, स्वामी रहित जानवर, ये हो जाएंगे लावारिस। जिसका कोई नहीं उसी को लावारिस कहते हैं। जिसके बारे में प्रयास करने पर भी न जाना जा सके, ये हो जाएंगे अनभिज्ञ। दूसरे के प्रतिनिधि के रूप में क्रय विक्रय आदि करने का अधिकार, ये हो जाएंगे अभिकरण। अगला सवाल देखिए, आग से झुलसा हुआ, ये हो जाएंगे अनलदग्ध। जो सुख दुख में एक सारे हैं, ये हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, वितरागी। जिसका रोग का इलाज ना हो सके, ये हो जाएंगे असाध्य। चलिए देखते जाइए, जो सहने की शक्ति रखता हो, ये हो जाएंगे, इसको ऊपर कर देते हैं, ये हो जाएंगे सहिष्णु। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए देखते जाइए, वीडियो कैसा लगता है आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए, वह वस्तु जो नाशवान हो, ये हो जाएंगे नश्वर। किसी संघ या संस्था के किसी सभा का प्रधान, ये होते हैं क्या होते हैं, सभापति। किसी वस्तु को पढ़ने के बाद उसके बारे में मनन चिंतन करना, ये हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, अध्ययन नहीं होगा, अनुशीलन हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो घटनाएं एक समान समय घटित हो सकती है, तो ये हो जाएंगे समयकालीन।
समकालीन। ठीक, जो समय के अनुकूल चलता आया है, जो समय के अनुकूल चलता आया है, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा समयानुकूल। डी इसका राइट आंसर। वह जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है, जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है उसको कहते हैं त्राता। चलिए, चारों ओर से घेरने वाला, परिधि। चलिए, जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो, तो बताइए, इसको ऊपर कर देते हैं। हाँ, स्थानांतरित हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, अगला सवाल देखिए। हरा भरा मैदान, हरा भरा मैदान होता है उपवन। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उचित मूल्य से कम आंकना, उचित मूल्य से कम आंकना, ये हो जाएंगे अवमूल्यन। चलिए, आक्रमण के समय रक्षा करने वाला, आक्रमण के समय रक्षा करने वाले आरक्षक। जिसने दूसरे से लिया ऋण चुका दिया हो, तो ये हो जाएंगे, जिसने दूसरे से लिया ऋण चुका दिया हो, ये हो जाएंगे उड़ी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मस्तिष्क संबंधी बेचैनी, ये हो जाएंगे पीड़ा। आगे देखते जाइए। प्रिय बोलने वाली स्त्री, ये हो जाएंगे प्रियम वदा। देखिए, जिसके शेखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है, ये हो जाएंगे चंद्रशेखर। जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द है, तो ये हो जाएंगे पराधीन। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, वे हो जाएंगे गैर कानूनी। सूर्योदय से पूर्व का समय, ये होते हैं उषा काल। निश्चित समय अवधि में होने वाला आदेश, ये हो जाएंगे अध्यादेश। सायंकाल बेला जब पशु चरकर लौटते हैं, क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं गोधली। आप लोग बताइए, गोधली किस किताब को कहा जाता है? आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। गोधली किस किताब को कहा जाता है? आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। और गोधली कौन सा किताब पे लिखा रहता है, ये बता दीजिए आप लोग कमेंट में। देखभाल या निरीक्षण करने वाला, ये हो जाएंगे पर्यवेक्षक। चलिए, दूसरे के बच्चे या पालन पोषण करने वाली स्त्री, ये हो जाएंगे धाय। ये धाय हो जाएंगे, धाय। जिसकी काया बहुत बड़ी हो, ये हो जाएंगे, इसको ऊपर थोड़ा कर देते हैं, ये बीच में आता है, इसको ऊपर करते हैं, दीर्घ काय। आगे देखिए। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा, ये होते हैं महाराज। राजाओं का राजा महाराज। रक्त से रंगा हुआ, रक्त रंजित। ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो, ये हो जाएंगे जनश्रुति। जनश्रुति। जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, ये हो जाएंगे अन्य मनस्क। चलिए आगे चलिए। सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है सत्याग्रह। कम खाने वाला, इनके लिए एक शब्द हो जाएगा अल्पाहारी। कम खाने वाला अल्पाहारी। याचना करने वाले के लिए एक शब्द याचक। अगला सवाल। समान एक ही उदर से जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द है सहोदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सहोदर। चलिए, थैंक यू।